प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, 1 से 2, 7 से 14। उन्होंने कृपा का यह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। मैं 14 वर्ष बाद बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैंने गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था, जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनाबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुख पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा कटने और उन लोगों से अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप तो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदी को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु,
हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के पत्र की अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रारंभिक कलीसिया की कुछ खट्टी मीठी बातों के बारे में हमें सुनने को मिलता है और कुछ प्रज्ञापूर्ण बातें हमें मिलती हैं। हम जानते हैं संत पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर उसका मन परिवर्तित हुआ। उसके बाद वो सुसमाचार की घोषणा करने लगे, और अधिकतर सुसमाचार की घोषणा पौलुस ने गैर यहूदियों में की, और उनके साथ बरनबास भी था। पौलुस काफी दिनों तक गैर यहूदियों में चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा की, और लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, कलीसियाओं का निर्माण हुआ। लेकिन आगे संत पौलुस कहते हैं आज के पाठ में, इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने, अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने, एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूं, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। संत पौलुस कई वर्षों तक बरनबास के साथ गैर यहूदियों में सुसमाचार की घोषणा करने के बाद ये महसूस करते हैं कि हमें यरूशलेम जाना चाहिए और कलीसिया के प्रतिष्ठित लोगों के सामने ये प्रस्तुत करना चाहिए कि हम किस तरह सुसमाचार प्रचार करते हैं और हमारा संदेश क्या है, हमारी विधि क्या है। ईश्वर ने पौलुस को इसके लिए प्रेरणा दी और पौलुस यरूशलेम आ जाते हैं। वचन में आगे हमने सुना कि प्रतिष्ठित लोगों ने पौलुस से क्या कहा, बताया गया है, उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार सौंपा गया है जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में। पेतरुस को गैर यहूदियों में सुसमाचार सुनाने का कार्य ईश्वर ने सौंपा था। पौलुस कहते हैं उसी तरह प्रतिष्ठित लोगों ने, कलीसिया के अगुओं ने स्वीकार कर लिया कि उसी ईश्वर ने आपको गैर यहूदियों में सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी दी है। आगे भी बताया गया है कि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। उसी एक ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों में सामर्थ्यपूर्ण कार्यों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने की शक्ति दी। उसी ईश्वर ने, पौलुस कहते हैं, कि मुझे भी प्रदान की। आगे पौलुस कहते हैं कि जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और यूहन्ना, उन्होंने कृपा का वो वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर हमेशा बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उनमें से प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना। उन 12 में से 3 व्यक्ति बराबर यीशु के साथ रहा करते थे। यहां तक कि गेत्सेमनी बाग में भी प्रभु यीशु के करीब प्रार्थना के लिए बैठाए गए थे। और वे हम जानते हैं, सीमोन यानी कैफस या पेतरुस और याकूब और यूहन्ना। संत पौलुस उनको कलीसिया के खंबे कहते हैं। वे कलीसिया के खंबे माने जाते थे
और पौलुस कहते हैं कि उन्होंने मेरे अंदर जो वरदान है उस वरदान को पहचान लिया और उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। तो पौलुस और बरनबास जो कार्य कर रहे थे, अन्य विश्वासी लोग विशेष करके अगुआ और प्रतिष्ठित लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप ऐसा ही किया करें। बस एक बात का ख्याल करें कि दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए, जो दुर्बल है, कमजोर है, उनकी सुधि लेनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे आज के पाठ में कि पौलुस इस बात के लिए उसी सीमोन जो खंबा कहलाता था, उसी सीमोन को फटकारते हैं, क्योंकि सीमोन ने कुछ लोगों की बात को सुनकर गैर यहूदियों के यहाँ जाने और उनके साथ भोजन करने से इनकार किया था। पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार के खिलाफ है। तो कलीसिया में कभी कभी एक दूसरे को प्रोत्साहित भी किया जाता था और कलीसिया का अगुवा होने के बावजूद पौलुस ने पेतरुस को फटकारा और कठोर शब्दों में कहा कि आप जो कर रहे हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए गैर यहूदियों का तिरस्कार, ये सुसमाचार के अनुसार नहीं है। आज का पाठ हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। कलीसिया में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के कार्य में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देखने और महसूस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहां तक कि कलीसिया के अगुआ भी कोई गलती करें, उस गलती को उनको एहसास कराना भी हमारा कर्तव्य है। पेतरुस लोगों को प्रसन्न करने के लिए गैर यहूदियों को तिरस्कार करने लगे। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हम सुसमाचार के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। लोगों की खुशी के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस हमें भी ये सिखाते हैं, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सुसमाचार का अनुसरण करें, उसके अनुसार जीवन जिएं। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु यीशु का प्रार्थना में जीवन बिल्कुल स्पष्ट था। शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु प्रार्थना किया करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बहुत प्रार्थना करते थे। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जाग कर प्रार्थना किया करते थे, एकांत में जाकर। लूकस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं वाक्य 15 में कि प्रभु यीशु के चारों ओर भीड़ रहती थी तो प्रभु उनको छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। लूकस अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रात भर जाग कर प्रार्थना करते थे। लूकस अध्याय 4 में और अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 22 वाक्य 44 में, जब प्रभु यीशु प्राण पीड़ा सह रहे थे, संकट से गुजर रहे थे, उन्होंने बड़े आग्रह के साथ तीव्रता पूर्वक प्रार्थना किए। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय था। उन्होंने अपने पिता से रिश्ता जोड़ने के लिए समय निकाला और उसके बाद उनसे प्राप्त सामर्थ्य और ज्ञान और प्रज्ञा को बांटा। ये बात शिष्य देख रहे थे और इसीलिए एक दिन शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु से कभी कभी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मुझे नींद आ जाती है, मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाता हूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु ने एक सुंदर प्रार्थना सिखाई।
ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु यीशु ने शिष्यों को एक सैंपल प्रार्थना सिखाया, एक सैंपल प्रार्थना, एक प्रार्थना का नमूना दिया। तुम इस तरह प्रार्थना किया करो। यह प्रार्थना संपूर्ण प्रार्थना है। हमारी प्रार्थनाओं में जो होना चाहिए, जो बिंदु होने चाहिए, वह इस प्रार्थना में है। सबसे पहले प्रभु कहते हैं इस तरह कहो, पिता। जो शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया वह शब्द है अब्बा। अब्बा का तात्पर्य पिता नहीं है, पापा, डैडी, बाबा, बाबू। प्रभु ने कहा कि सबसे पहले उस ईश्वर से इस तरह रिश्ता जोड़ो जैसे एक बच्चा अपने पिता से एक गहरा रिश्ता जोड़ता है, एक वात्सल्यपूर्ण रिश्ता जोड़ता है। ईश्वर को अपना अब्बा कहो, वो तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा पापा है, डैडी है। उस डैडी के साथ रिश्ता जोड़ो। आगे प्रभु कहते हैं इस तरह प्रार्थना करना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ईश्वर ने 10 नियम दिया है। उन 10 नियमों में दूसरा नियम है प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, यानी प्रभु का नाम बड़े भय, भक्ति, श्रद्धा के साथ लेना। प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे व्यवहारों के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा। तेरा नाम लोग भी जाने, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे प्रभु सिखाते हैं तेरा राज्य आवे। हमारी प्रार्थना में हमेशा ये होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरा राज्य आवे। हम लोग अक्सर अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं, लेकिन शायद ही कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए, मेरे घर पे आए, मेरे गांव मोहल्ले में आए, मेरे देश में आए, सारे संसार में आए, तेरा राज्य आवे। उसके बाद ही मांगने को प्रभु ने सिखाया है। पहले तुम इस तरह प्रार्थना करो, उसके बाद मांगना। यानी सबसे पहले प्रभु की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले प्रभु से यह कहना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरा नाम पवित्र है। उसके बाद मांगना सिखाया। मांगना सिखाया तो प्रभु ने कैसे सिखाया? प्रभु ने कहा हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। मुझे नहीं, हमें, हम सबको। हमारी प्रार्थनाओं में यह पक्ष मजबूत होना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे दे देना, मुझे खाना देना। लेकिन प्रभु ने सिखाया हमें, सारे संसार में सबको प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। महीना भर के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, प्रतिदिन का आहार। क्योंकि हम विश्वास करते हैं तू ऐसा ईश्वर है जो सत्य प्रतिज्ञा है, आज देगा तो कल भी देगा। प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, भोजन दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर। हम पापी हैं, हमने पाप की अपराध किया है। तू ही एकमात्र है जो हमारे पापों के कलंक को मिटा सकता है। हमारे पाप क्षमा करना, केवल मेरे पाप, हमारे, मेरे परिवार के लोग और सारे संसार के लोगों के पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसीलिए हमारे पापों को क्षमा करना, क्योंकि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अन्यत्र इसका अनुवाद कुछ और है। तो प्रभु कहते हैं कि दोनों आवश्यक है, अपने लिए पाप क्षमा मांगना, उसके साथ साथ दूसरों के पापों को क्षमा भी करना अनिवार्य है। अंत में प्रभु कहते हैं इस तरह प्रार्थना करो,
हमें परीक्षा में ना डाल, यानी हमें परीक्षा में गिरने ना दे। संसार में परीक्षाएं होती हैं, प्रलोभन होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। संसार में हमें प्रतिदिन प्रतिपल प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग तरह के प्रलोभन। वासना ही एकमात्र प्रलोभन नहीं है, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रभु हमें सिखाते हैं, पिता से प्रार्थना करो, पिता अब्बा हमें परीक्षा में गिरने ना दें, हमें प्रलोभनों में गिरने ना दें। प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर प्रार्थना का नमूना दिया है। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, इसको बार बार किया कीजिए, इसमें बड़ी शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ के लिए। प्रभु जिस तरह तूने प्रार्थना में बहुत समय बिताया, उसी तरह हमारे प्रतिदिन के जीवन के बावजूद, व्यस्तताओं के बावजूद प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए हमें कृपा दीजिए। कुछ समय तेरे साथ बैठने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे इशारों को देखने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना और आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी